भैया जोर से प्यार करो ना मुझसे, मुझे चाहिए। क्या चाहिए? हेलो, मैं शिकायत करना चाहती हूँ। ये ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए देख रहा है। वो ऐसी मूवी बहुत घिनौना है। मैडम आप गलत समझ रही हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे घर का सीसीटीवी फुटेज। नहीं नहीं, देखो। घटिया आदमी, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। मैडम, घटिया। आपने पैसे नहीं दिए मैडम। लियो मान, तुम क्या कर रही हो? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या एक्सरसाइज कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने सीसीटीवी में साफ साफ देख लिया है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देख लिया तो क्या हुआ? चेन फैन, क्या तुम मेरा खर्चा उठा सकते हो? गाड़ी कंपनी की है, घर किराए का है, बैंक बैलेंस 0 है। लियो मान, तुम सच में बहुत कृतज्ञ हो। हमारे पूरे परिवार ने तेरे 4 साल के कॉलेज का खर्चा उठाया और तू मेरे साथ ऐसा करती है? वो थोड़े से पैसे मेरे 2 बैग खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। मैं भाई जाओ की छोटी सी प्रेमिका बनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ गरीबी में नहीं रहूंगी। मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रेकअप। अरे लियो मान, मैं सोच रहा था कि नए साल पर लियो मान को घर ले जाकर एंगेजमेंट करूंगा। माँ, पापा ने यह बात सबको बता दी थी, लेकिन क्या सोचा था कि लियो मान मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। यह क्या बात है? काश यह मेरी गर्लफ्रेंड होती। छोड़ो भी, लियो मान भी मुझ जैसे गरीब आदमी को तुच्छ समझती है, फिर इस लेवल की देवी मुझे क्यों पसंद करेगी? अगर पसंद भी करे तो भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। माँ, मैं आप मुझे बुला रही हैं? वो सुंदर लड़का, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? माँ, देखो, नहीं नहीं, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। इस साल नए साल पर मेरी शादी के लिए लड़के नहीं ढूंढने हैं। बेटा तुम हो। डिंग, गुड डीड सिस्टम बाइंडिंग सफल। लियू फैंगफेई को मदद की जरूरत का पता चला। होस्ट लियू फैंगफेई की मदद करना चुन सकता है। दूसरों को गुलाब दो, तुम्हारे हाथों में खुशबू रह जाएगी। लियू फैंगफेई की मदद करने के बाद होस्ट को एक छोटा रेड पैकेट मिलेगा। सिस्टम क्या होस्ट टास्क स्वीकार करता है? स्वीकार। आंटी, मैं फैंगफेई का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम चेन फैन है। अच्छा अच्छा अच्छा, चेन फैन बेटा, वो सालाना कितनी कमाते हो? क्या काम करते हो? माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सामने आते ही सालाना आय पूछने लगी। यह तो बिल्कुल अशिष्टता है। देखो न, बस बचाव शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, वो छोटे चेन, तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी, मैं ताइहे गांव से हूँ। ताइहे गांव? अरे वाह, मैं तुम्हारे पड़ोस के ताइपिंग गांव से हूँ। बिल्कुल सही, इस साल मैं और मेरे पति ताइहे गांव जा रहे हैं। ऐसा करो, नए साल पर तुम और फैंगफेई पहले तुम्हारे घर चले जाओ। जब मैं और मेरे पति पहुंचेंगे तुम्हारे घर देखने आएंगे। अगर सब ठीक रहा तो हम शादी तय कर देंगे। माँ, आप बेवजह प्लानिंग मत करो। मैं बधाई हो होस्ट, लियू फैंगफेई की मदद करने पर बॉयफ्रेंड बनने का नाटक सफल रहा। इनाम, एक छोटा रेड पैकेट। खोलो। बधाई हो होस्ट, 1 मिलियन कैश प्राप्त हुआ। क्या विदड्रॉ करना चाहते हैं? 10 लाख विदड्रॉ करो, तुरंत विदड्रॉ करो। तुमसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करवाया तो तुमने अपना गांव तक मेरी माँ को क्यों बता दिया? नहीं, तुम्हारी माँ ने पूछा था। 10 लाख रुपए खाते में जमा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मुझे नहीं पड़ता। अब तुम पहले से ही मेरे नकली बॉयफ्रेंड बन चुके हो। कुछ भी हो जाए,
इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें मेरी इस नए साल वाली परेशानी से निकालना होगा। सिस्टम टास्क लियू फैंगफेई के साथ नए साल पर घर जाओ। स्वीकार करने पर मध्यम रेड पैकेट मिलेगा, पूरा करने पर रहस्यमय इनाम। मैं सोच ही रहा था घर ले जाने को गर्लफ्रेंड नहीं है, और लियू फैंगफेई जैसी खूबसूरत लड़की खुद ही सामने आ गई। इस बार न सिर्फ लियू फैंगफेई की मदद होगी, बल्कि मेरे माता पिता भी मेरी चिंता करना बंद कर देंगे। ब्यूटी, तुम चिंता मत करो, मुझे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। इस बार नए साल पर मैं जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल अच्छे से निभाऊंगा, बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। होस्ट के नए साल पर घर जाने और खर्चों को ध्यान में रखते हुए होस्ट को एक मध्यम रेड पैकेट इनाम में दिया जाता है। ऑटो ओपन सफल, राशि 20 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, इतने पैसे मिल गए हैं इस साल। आखिरकार माँ बाप को कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर जा पाऊंगा। इससे उनकी इतने सालों की मेहनत और पालन पोषण का एक छोटा सा बदला ही समझो। फैंगफेई, ये है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, चेन फैन। नमस्ते। तुमने हमारी सुंदर लियू को पा लिया, तुम में कुछ तो बात है। और हाँ, फैंगफेई, मुझे एक बैग पसंद आया है, यहीं इसी गली में है। चलो हम सब साथ चलकर देखते हैं। एयर होस्टेस सोंग बिंगबिंग का पता चला, जिसे 50,000 के बैग की चाहत है। होस्ट उसकी इच्छा पूरी करने का विकल्प चुन सकता है। बड़ा लाल लिफाफा मिलेगा। इसके साथ भी कोई टास्क जुड़ा है? बिल्कुल, कोई बात नहीं, मुझे भी घूमने का मन है। नमस्ते, रोंगरू का नंबर 1 शॉप असिस्टेंट आपकी सेवा में। वो बैग जो मुझे पिछली बार पसंद आया था, क्या वो अभी भी है? हाँ हाँ है, तो हमने आपके लिए ही रखा हुआ है। चेन फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, तू जिस घर में रहता है वहां तो चूहे भी भूखे मरते हैं। हमारी दुकान पर क्या करने आया है? तू तो शायद हमारी दुकान पर फ्री में खाने पीने आया है। जल्दी से निकल यहाँ से। तू यहाँ रहेगा तो हमारी दुकान की हवा भी खराब हो जाएगी। हे भगवान, फैंगफेई ने क्या सोचकर ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया? मैं अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी सहेली के लिए तुम्हारी दुकान से बैग खरीदने आया हूँ। क्या हम ग्राहक नहीं हैं? तुम ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम कह रहे हो कि ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या हुआ? मैडम, मैं तुम्हें बता दूं, ये चेन फैन न घर का है न घाट का, बैंक में एक पैसा नहीं है। ये तो बिल्कुल नाकारा है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अरे रुको, उसके फोन पर 10 लाख के ट्रांसफर की आवाज, क्या वो रिंगटोन थी? ठीक है, तुम्हें लगता है मैं गरीब हूं। अच्छा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं इस गरीब की ताकत। बिंग बिंग, तुम्हें वही बैग पसंद आया है ना? 54,999 रुपए वाला। मैं तुम्हारे लिए खरीदता हूं, छोटी सी बात है। कार्ड से भुगतान। पहली मुलाकात में ही इतना महंगा तोहफा दे रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे इस कार्ड में 2,000 रुपए भी नहीं होंगे। अगर तुम इतने पैसे 54,999 रुपए चुका सके तो मैं। लेन देन। क्या? होस्ट को सोंग बिंगबिंग के लिए बधाई, उनकी इच्छा पूरी करने पर इनाम में एक बड़ा रेड एनवेलोप। खोलो। मुझे पता है चेन फैन, तुमने पूरे साल मेहनत की होगी, तब जाकर ये 50,000 रुपए कमाए होंगे और दिखावे के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। तुम सच में बहुत फिजूल खर्च हो। ऐसा है क्या? अगर ऐसी बात है तो ये बैग मैं नहीं ले सकती। आखिरकार तुम्हारी भी मेहनत की कमाई है। नहीं, मेरा मतलब है 50 लाख रुपए जमा हुए। पचास? मेरे ये पैसे आसानी से भी तो आए हैं। फैंगफी, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड आखिर करता क्या है? इतना जवान है और अमीर भी। ये लड़का, कहीं उसे बिंग बिंग पसंद तो नहीं आ गई? मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा है और बिंग बिंग को 50,000 का बैग दे रहा है। डिटेक्ट किया गया। लियू फैंगफी होस्ट की वजह से सोंग बिंगबिंग को बैग देने पर जलन महसूस कर रही हैं। होस्ट, कृपया लियू फैंगफी को शांत करें।
अगर सफलतापूर्वक शांत कर पाए तो होस्ट को एक रहस्यमय इनाम मिलेगा। रहस्यमय इनाम, वो फैंग फी। ये बैग देखो, तुम्हें पसंद है? अगर पसंद है तो मैं तुम्हें देता हूं। मैं यह हमारा नवीनतम मॉडल है। 2,30,000। 2 लाख। स्वाइप करो। ट्रांजैक्शन सफल। ट्रांजैक्शन राशि 2,30,000 रुपए। वो चेन फैन नहीं, फना भैया। चेन सर, आपके पास और लोगों की जरूरत है क्या? अगर जरूरत हो तो मुझे भी सोच लीजिए। दूर हो जाओ। चेन फैन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हम तो बस नाटक कर रहे हैं, नाटक को सच नहीं बनाना था। नया साल आने वाला है ना, सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। और फिर इससे तुम्हारे माता पिता भी चैन से रहेंगे ना। होस्ट को लियू फैंगफी को शांत करने में सफलता पर बधाई। रहस्यमय गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ। खोलो, जल्दी खोलो। गिफ्ट पैक सफलतापूर्वक खुल गया। होस्ट को प्राप्त हुआ टॉप मॉडल मैबैक गाड़ी 1, कीमत 70 लाख रुपए। पहले नए साल पर सर्दी में पापा की मोटरसाइकिल पर गांव आना जाना होता था। गांव वालों की खूब हंसी उड़ती थी। इस साल मैं आखिरकार अपने माता पिता के लिए एक बार सुरक्षा तो दे पाऊंगा। यह क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है? क्या सच में इसके अलावा कोई और मतलब नहीं है? चेन फैन भी बहुत 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 अमीर है, बहुत खुला हाथ है। मैं ऐसे अच्छे आदमी को कतई नहीं छोड़ सकती। फैंगफी, इस साल नए साल पर मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं तुम्हारे और फैन भैया के साथ घर पर नया साल मना सकती हूँ? यह माँ, बेटा, मैंने सभी रिश्तेदारों को बता दिया है कि तुम इस साल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नया साल मनाने आ रहे हो। तुम कब आ रहे हो? आंटी नमस्ते, मैं गर्लफ्रेंड हूँ। इस साल मैं फैन भैया के साथ घर पर नया साल मनाने आ रही हूँ। बेटा, मैं नहीं जानती बाहर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी गलत काम मत करना। माँ, गलत फहमी है। मेरे यहाँ कुछ परेशानी हो गई है। मैं कल ही घर आ रहा हूँ। घर आकर सब समझाऊंगा। पहले फोन रखता हूँ। मैंने अंकल आंटी के लिए इतना सामान खरीदा है, शायद वे खुश होकर मुझे ही अपनी बहू बना लें। चेन फैन, हमारा इतना सामान है, इसे वापस कैसे ले जाएंगे? यह तो बहुत आसान है, गाड़ी में रख दो ना। यह तो टॉप मॉडल वाली मेबैक है। बिंग बिंग, यह गाड़ी कितने की पड़ेगी? कम से कम 70 लाख। इसे जमीन पर चलता फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। पता नहीं कौन सा सफल व्यक्ति होगा जो ऐसी शानदार गाड़ी चला पाता है। आदरणीय श्री चेन फैन, यह आपकी मेबैक की चाबी है। आपको बधाई हो कि आप आदरणीय मेबैक के मालिक बने हैं। फैंगफी, तुमने यह सोने की चिड़िया आखिर कहाँ से पकड़ी है? अगर मैं कहूँ कि मैंने इसे सड़क किनारे बस ऐसे ही उठा लिया था तो तुम मानोगी? श्री चेन फैन, बधाई हो, आप आदरणीय मेबैक के मालिक बने हैं। जब कोई मेरे उड़ान भरने के सपने का साथ नहीं देता तो मैं खुद ही बर्फीली चोटी पर चढ़ जाता हूँ। मेबैक सबसे तेज गाड़ी नहीं है, लेकिन यह निबेलुंगन से भी निकल सकती है, और किस्मत से भी। मेबैक सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि आपके संघर्ष और ऊपर चढ़ने का प्रतीक है। अब आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। जब आप मेबैक से उतरेंगे, उसी पल मैं आपका परिचय दे चुका हूँगा। उस साल आप घर छोड़कर गए थे, आज आप मेबैक लेकर वापस आ रहे हैं, सफलता की शान के साथ। आपको 3 लोगों को जरूर लेने जाना है, महान पिता, प्यारी माँ, और वो पहले वाला छोटा सा खुद। उन सालों में जो कष्ट सहे, वे सब इस पल जब आप मेबैक चला रहे होंगे धुएं की तरह उड़ जाएंगे। वाह, क्या शानदार कार है। यह कौन सी कार है? कितनी आलीशान है। बहुत सुंदर कार है। अरे, यह तो सुनहाव है ना। यह कार 2-3 लाख की होगी। पता नहीं चला। तुम बाहर तो बहुत अच्छा कर रहे हो। सुनहाओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी बेटी से मिल लो ना। सुनहाओ, मेरी बेटी तुम्हें सालों से पसंद करती है, जरा सोचो तो। सुनहाओ तो बाहर गया था, 1 साल भी नहीं हुआ, और लग्जरी कार ले आया। अपने चेन फैन को देखो तो, इतने साल बाहर रहा, वापस आया तो एक कार भी नहीं है। शर्म नहीं आती? समधिन जी, जल्दी क्या है, हमने भी इस साल थोड़े पैसे जोड़े हैं। इस साल जब मैन और फैन की सगाई तय हो जाएगी, मैं भी पैसे जोड़कर इन दोनों के लिए एक छोटी कार खरीद दूंगा।
छी छी, उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह अच्छा लड़का था, रोंगड़ू गया था, ऐसा कैसे हो गया? यह कार मैंने देखी है, 10 लाख से ज्यादा की है। यह तो लग्जरी कार है। क्या 10 लाख से ज्यादा? हमारे गांव में कौन सा बड़ा आदमी पैदा हो गया है जो इतनी महंगी कार खरीद सकता है? मैन मैन, तुम यह क्या कर रही हो? हमारा फैन कहाँ है? सबको मिलवाती हूँ, यह मेरा नया बॉयफ्रेंड है, टाइपिंग गांव का झाओ जिनचिंग। मैन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? समधी जी, हम दोनों परिवारों की शादी। कौन सी शादी? हमने कभी यह मंजूर नहीं किया था कि हमारी बेटी की शादी तुम्हारे घर होगी। हाँ बिल्कुल, हमारी मैन को तो तुम्हारे फैन से पहले ही तोड़ना चाहिए था। तुम चेन परिवार इतने गरीब हो कि कार तक नहीं है। हर साल त्योहार पर तू चेन लंगड़ा मोटरसाइकिल पर बैठाकर फैन को लाता है। कितनी शर्म की बात है। हमारी मैन से शादी करना चाहते हो? मेंढक होकर हंस का मांस खाने की सोच रहे हो। लियू मैन, कॉलेज के 4 साल की फीस तो चेन फैन के घर वालों ने ही दी थी। अगर तुम लियू परिवार को चेन परिवार पहले से ही पसंद नहीं था तो पैसे क्यों लिए थे? हाँ, हम चेन परिवार ने लियू मैन की 4 साल की कॉलेज फीस दी है। कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पहले तो हम सबने तय किया था कि जब मैन पढ़ाई पूरी कर लेगी तो हमारे फैन से शादी करेगी। अब उसने पढ़ाई पूरी कर ली है, न सिर्फ हमारे फैन को धोखा दिया बल्कि यह सब करके हमारा अपमान भी किया। यह पड़ोसियों सब लोग न्याय करो। आप लोग न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। चुप रहो। तुम मार भी कैसे सकते हो? फाकाई, हमने तुम्हारा पैसा लिया तो वो तुम्हारी इज्जत थी, तुम्हारा सौभाग्य था, और अब तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। मैंने इज्जत दी और तुमने बदले में बेइज्जती की। तुम गरीब हो तो क्या लोग बोल भी नहीं सकते? तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती? माँ यारी, चूंकि तुम हिसाब लगाना चाहती हो तो मैं तुमसे ठीक से हिसाब लगाती हूँ। इन 4 सालों में मैंने तुम्हें इज्जत दी, मजबूरी में तुम्हारी मदद स्वीकार की, और तुम लोगों ने मेरी पूरी 4 साल की जवानी बर्बाद कर दी। जवानी की कीमत नहीं होती ये 1 लाख, कुछ भी नहीं है। हिसाब लगाओ तो तुम लोगों को मुझे मानसिक क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम एक ही गांव के हैं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी बल्कि तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा लाई हूँ। इस बोर्ड को और यह टोपी सिर पर पहनो। ये क्या है? ये तुम नए साल के मौके पर सबको खुश करने के लिए। बढ़िया। इसे मेरी मानसिक क्षतिपूर्ति समझो, ठीक है ना? तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ गए हो। लियू मान, हमारे पूरे परिवार ने शुरू में तुझ जैसे कृतघ्न को कैसे पसंद किया? मान, हम सब एक ही गांव में रहते हैं, पड़ोसी हैं। ये नए साल के दिन तुम चेन फैन के माता पिता का इतना अपमान कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। क्या हुआ? सोचा था नए साल पर तुम्हारे गांव को 2 लाख दान देंगे। 2 लाख? तो क्या नहीं चाहिए क्या? तुम चेन फैन वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। मैं बोल रहा हूं, तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? तुम मार भी कैसे सकते हो? अंकल, तुम क्यों मारा? फहकाई, हट जाओ। तुम ये बुढ़े प्यारे मेरी नई गाड़ी गंदी करने की हिम्मत कर दी। दूर हो जाओ। मुझे जल्दी से यहाँ की बात चेन फैन को बतानी होगी। अगर चेन फैन को पता चल गया तो तुम जाओ जिनचेंग और लियू मान की खैर नहीं। माँ पापा, बेटा आज कामयाब होकर वापस आया है। आज से मैं चाहता हूं आप दोनों सीना तान कर चलें। आओ देखो सब लोग, ये है हमारे ताइहे गांव के चेन फैन के माता पिता। सींग वालों का घर वंश खत्म हो जाएगा।
बहुत अच्छा। लियू मान तू मौत को बुला रहा है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तुम लोग इतना जुल्म कैसे कर सकते हो? जुल्म किया तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा ही निकम्मा निकला। अगर तुम में दम है तो अपने बेटे से भी एक लग्जरी कार लेकर आओ, फिर मुझ पर जुल्म करके दिखाओ। माँ, ये लोग सब कुछ बेचकर भी बीवी नहीं ला सकते, लग्जरी कार कहाँ से लाएंगे? लियू मान अपनी आंखें खोलकर देखो और अच्छी तरह देखो। ये सबसे टॉप लेवल की मेबैक है, कीमत है 7.5 लाख से ज्यादा। कितना? 7? 7.5 लाख? चेन फान अमीर हो गया है, सिर्फ मेबैक ही नहीं चला रहा बल्कि 2 गर्लफ्रेंड भी लेकर आया है। मेरे माता पिता को छोड़ दो। माँ पापा ठीक हो ना? चेन फान, तू ये नटखट, तूने मेरे पति को लात मारने की हिम्मत की। देखती हूँ तुझे सबक सिखाती हूँ। चेन फान, तूने मेरे माँ पापा को मारने की हिम्मत की। तू बिल्कुल बेकाबू हो गया है। मैं सिर्फ इन्हें ही नहीं मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। चेन फान, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। नहीं, तू गुस्सा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? तू बस कार चलाना जानता है, इसमें तेरी क्या खास बात है? तू मेरे माता पिता को इतना सताता है। आज तुझे अच्छी तरह दिखाता हूँ कि असली लग्जरी कार क्या होती है। तेरी वो कार मेरी मेबैक के सामने कुछ भी नहीं है। चेन फान की ये कार 7.5 लाख की है। झाओ जिनचेंग, तेरी 1.5 लाख की कार सचमुच कुछ नहीं है। ये कौन सी कार है जो 7.5 लाख की है? 7 लाख इतने पैसे कितने होंगे? चेन फान, तू बाहर जाकर मालामाल हो गया। चेन फान, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे पापा ने ही झाओ जिनचेंग की कार गंदी की थी। हमने तो बस उन्हें एक छोटी सी सजा दी थी। भले ही मेरे माता पिता ने तेरी कार गंदी कर दी, तो भी इतने लोगों के सामने मेरे माता पिता को सताना ठीक नहीं। क्या कर रहा है तू? तू क्या कर रहा है? दफा हो जा यहाँ से। मेरी कार 2। चेन फान, तू पागल हो गया है क्या? ये तो लग्जरी कार है, 1.5 लाख से ज्यादा की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तेरी इस कार की मार्केट कीमत 1.25 लाख से ज्यादा होगी। अच्छी तरह देख लो, मेरे पास यहाँ 1.5 लाख रुपए हैं। तेरी वो फूहड़ कार मैं खरीद लेता हूँ। चेन फान में आखिर कितनी ताकत है? ये 1.5 लाख रुपए ऐसे ही फेंक दिए, लगता है जैसे पैसे का कोई मोल ही नहीं। भैया, फान के अकाउंट में आमतौर पर 5 लाख का ट्रांसफर होता है। 1.5 लाख रुपए उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लियू मान ने चेन फान जैसे अमीर दामाद को छोड़ दिया और उसके माता पिता का अपमान किया। अब मजा आने वाला है। पैसे तो मैंने दे दिए, तुम लोगों ने मेरे माता पिता को परेशान किया, इसका हिसाब तो चुकता करना चाहिए ना। तुमने मेरे माँ बाप को कैसे सताया, आज मैं वैसे ही तुम्हें सताऊंगा। मन, जल्दी जाकर चेन फान से माफी मांगो। माँ बाप की उम्र हो गई है, इतना झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जाओ, जल्दी जाओ। चेन फान, तुम्हें बस अपनी मेबैक गाड़ी और कुछ पैसों का घमंड है ना? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है, तुम लोग भी तो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए हो मेरे माता पिता को सताने के लिए। बिल्कुल सही। जब तुम हमें सता रहे थे तब क्या हुआ? अब चेन फैन ताकतवर हो गया है, तुम्हें सता रहा है, तो यह तुम्हारी ही करनी का फल है। बाहर के गांव वालों को लाकर अपने ही गांव के लोगों को सताने, यह तो सीधी गद्दारी है। मैं तुम लोगों से पहले से ही नाराज था, आज जैसे को तैसा जवाब देना ही होगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो,
छोड़ो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। शांत रहो। फाज आई। पापा, पापा, तुम्हें चिकित्सा आती है? मैंने खुद ही कुछ साधारण इलाज सीख लिए हैं। पाचाई अंकल को ज्यादा गुस्से से दिल का दौरा पड़ा है, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह तो है हमारे ताइहे गांव की सुंदरी। सचमुच काफी खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले और यहाँ तक कि अब भी गांव के कई मर्दों के लिए पाने की चाहत रही है। पता चला है कि जाओ मेली का घर टूट गया है, बेघर हो गई है। वह होस्ट के घर नया साल मनाना चाहती है। अगर होस्ट मदद का हाथ बढ़ाएगा तो एक रहस्यमय इनाम मिलेगा। जाओ मेली से भी कोई काम जुड़ा है और इनाम भी रहस्यमय है। मेली, क्या तुम इस बार नया साल हमारे घर ही मना लोगी? ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। कैसा रहेगा? यह सच में हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया फैन भैया, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं बहुत मेहनती रहूंगी। पता चला है कि होस्ट ने बेघर जाओ मेली को शरण दी है। इनाम एक आलीशान बंगला डीजिंग हाउटिंग में। होस्ट से अनुरोध है कि प्रयास जारी रखें और जरूरतमंदों की मदद करते रहें। मैं सोच रहा था कि इस बार के स्प्रिंग फेस्टिवल पर घर में इतने लोग आएंगे, जगह कम पड़ जाएगी, और फिर सिस्टम ने तुरंत एक बड़ा बंगला दे दिया। माँ, इस बार मेली को हमारे साथ नया साल मनाने दो ना, कैसा रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। भैया फैन, आंटी वैन, आप लोग बात करते रहिए, मैं पहले कुछ काम निपटा लेती हूँ। छोटे फैन, माँ जानती है कि तुमने पैसे कमा लिए हैं, लेकिन तुम ऐसे बेफिक्र नहीं हो सकते। हर लड़की से प्यार मत कर बैठना। माँ, फिक्र मत करो, मुझे पता है। देखो ना, हमारे इस घर में इतने सारे लोग इस बार नहीं रह सकते। माँ, सुनो, कल से हम नए बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तुमने घर खरीद लिया? हाँ, बिल्कुल। आपका बेटा अब काफी आगे निकल गया है, तो क्या मैं आप और पापा को, आप दोनों बुजुर्गों को अच्छे से आराम नहीं करने दूंगा? माँ, ये तो वो कलेक्टर एडिशन माउताई लगती है। मैंने सुना है कि इसकी एक बोतल कई हजार की होती है। पापा, आपके बेटे के पास अब खूब पैसा है। आप और माँ को भी मेरे साथ अच्छे दिन देखने चाहिए, है ना? हाँ। आइए पापा, चलो हम दोनों पिता बेटे एक पेग लगाते हैं, चलो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में बहुत अच्छी है। माँ, आइए माँ, कुछ खाइए। ठीक है, शुक्रिया बेटा। देखो, चेन फैन ही तो है। हमारे पास तो गर्लफ्रेंड तक नहीं है, और चेन फैन 3 लड़कियों के साथ है। सब गांव से निकले हैं। फिर चेन फैन इतना शानदार क्यों है? 70 लाख की माईबैक चलाता है, नए साल पर घर आकर खाना खा रहा है, और 3 लड़कियां उसके लिए डांस कर रही हैं। मुझे कब ऐसा स्टेटस मिलेगा? सबने मत देखो, चलो चलो निकलते हैं। देखो चेन फैन को, जो लड़कियां लेकर आया है वो उसके लिए शराब डाल रही हैं और उसके लिए डांस भी कर रही हैं। अब तुम ही बताओ, तुम्हें कुछ आता भी है? चलो हटो। तुम एक कार चलाते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए शराब डालूं और डांस करूं? वो चेन फैन 70 लाख की माईबैक चलाता है। अगर तुम में उसकी आधी भी काबिलियत होती तो मैं नंगी होकर तुम्हारे लिए डांस कर देती। क्या तुम में वो हुनर है? अरे यार तू। आइए आइए, बैठिए बैठिए। खाओ खाओ। चलो सब मिलकर एक टोस्ट करते हैं। ठीक है, आओ आओ। नया साल मुबारक हो। आओ आओ आओ, सब्जी खाओ सब्जी खाओ, आओ सब्जी खाओ। हेलो मम्मी।
मैं समझ गई। चेन फैन। वो मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि परसों आना चाहते हैं और कुछ रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। छोटे फैन, फैंग फेई के माता पिता पहली बार आ रहे हैं। हमें तो जरूर अच्छी तरह तैयारी करनी होगी। बिल्कुल भी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, ये मम्मी पापा, इस बात की आप चिंता मत कीजिए। तो हम कल ही नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर तुम उन्हें लोकेशन भेज देना। बस हो गया, बस हो गया। फैंग फेई और फैन भैया दोनों के माता पिता मिलने वाले हैं। मुझे फैन भैया पर जल्दी कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो मैं आज रात ही सीधे। जीजा जी, जीजा जी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने हाल में पैसे कमाए हैं? शादी के लिए घर खरीदने और मेरी दीदी से शादी करने की सोच रहे हो? मुझे पता था तुम मेरी दीदी को जरूर मना लोगे। शियू, मैं और तुम्हारी दीदी अलग हो गए हैं। अलग हो गए? मेरी दीदी की आंखें ही कहाँ थीं? हालांकि जीजा जी, तुम सच में काफी गरीब हो, है ना? लेकिन तुम मेरी दीदी के लिए इतने अच्छे थे, वह तुमसे अलग कैसे हो सकती है? किसने कहा फैन भैया गरीब हैं? हम आज यहाँ घर खरीदने ही आए हैं। जीजा जी, ये लड़कियां कौन हैं? ये वो जीजा जी, तुम्हारे लिए पैसे कमाना भी आसान नहीं है। ये तीनों लड़कियां एकदम से अच्छी नहीं लगती, खासकर वो झाओ मेइली। सुना है वह रेड रोमांस में काम करती है। वह मशहूर गोल्ड डाइगर है। तुम जल्दबाजी में उनके लिए घर मत खरीद लेना। पता है। और हमारे यहाँ के घर भी सस्ते नहीं हैं। सबसे सस्ता भी कम से कम 5 लाख से शुरू होता है। तुम नहीं खरीद सकते। चलो ऐसा करते हैं, मैं फिर से मेरी दीदी को समझाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश करके। शियू, मैं आज घर खरीदने नहीं आया हूँ, मैं घर लेने आया हूँ। घर लेने? वो इंपीरियल व्यू हाई टाउन वाला, मतलब मेरा। इंपीरियल व्यू हाई टाउन? वो 1 करोड़ की कीमत वाला किंग ऑफ द बिल्डिंग? श्री चेन, नमस्ते। मैं वांग मेई है, प्रॉपर्टी विभाग की मैनेजर। श्री चेन, बधाई हो, आप डीजिंग हाउटिंग के गर्वित मालिक बन गए हैं। अब मैं श्री चेन को लेकर डीजिंग हाउटिंग जाऊंगी। चलिए। शिव, क्या आप उस श्री चेन को जानती हैं जिसने डीजिंग हाउटिंग खरीदा है? वाह, जो बिल्डिंग का राजा खरीद सकता है वो तो अलग ही है। उसके आसपास की 3 महिलाओं को देखो, एक से एक धमाकेदार है। चेन फैन, वह सचमुच कामयाब हो गया है। उसने खरीद लिया है 1 करोड़ रुपए की डीजिंग हाउटिंग। नहीं, मुझे यह खबर तुरंत बड़ी बहन को बतानी है। जिनचिंग, आप और हमारी मानमान कुछ समय से मिल रहे हैं। यह शादी की बात हम अब तय कर लें। आंटी बताइए। दहेज की बात है। हम ताइहे गांव के प्रतिष्ठित लोग हैं। हमें यह रकम चाहिए, 8,80,800 रुपए। 8,80,800। यह बेटी बेचने का सौदा है। आप लाखों की कार चलाते हैं, फिर यह 8,80,000 आपके लिए क्या मायने रखते हैं? इससे ज्यादा आपको एक घर भी खरीदना होगा जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। क्या? और उस घर के पेपर पर हमारी मानमान का नाम लिखना होगा। उस घर के पेपर पर मेरे और आंटी का नाम भी लिखना होगा। हाँ, और आपकी कार पर मानमान का नाम लिखना होगा, और हम 2 बुजुर्गों का नाम भी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्या और है? आपके ताइपिंग गांव में वह पुराना घर पुराना है, लेकिन उसकी जमीन कीमती है।
तब उस पर भी हमारी मानमान का नाम लिखना होगा। क्या और है? अभी नहीं, बस यही है। जब मैं कुछ और सोचूंगी तब आपको बताऊंगी। आप सिर्फ नोटिस का इंतजार करें। ये शादी है या लूट? जाओ जिनचिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? शादी? तुम इस तरह की चीज मुफ्त में भी मिल जाए तो मैं गंदा महसूस करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना मांगने की? यह शादी मैं नहीं कर रहा, जिससे चाहे कर लो। छात्र रहा, कम मन, ख्याता, आसी है, कम मन। जिनचिंग, जाओ जिनचिंग, तुम जाओ नहीं, हम फिर बात करते हैं। बात करने की क्या बात है? तुम्हारा पूरा परिवार खून चूसने वाला है। जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर भाग जाओ। तुम्हारी गलती है, इतना मांग लिया, अब क्या करें? तुम्हें क्या डर है? मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, फिर अमीर लड़का ढूंढने की क्या चिंता? शियू, क्या हुआ? दीदी, बहुत बड़ी बात हुई है। चेन फैन अब बहुत अमीर हो गया है। उसने हमारे डीजिंग हाउटिंग का किंग ऑफ बिल्डिंग खरीद लिया है। 1 करोड़ रुपए वाला वो शानदार विला। क्या? 1 करोड़? बिल्डिंग, किंग ऑफ बिल्डिंग। चेन सर, इस तरफ आइए। यह जगह तो बहुत चमकदार है, गंदा हो गया तो क्या करेंगे? अंकल, आंटी, माँ, फर्श तो कदम रखने के लिए ही होता है। आप दोनों के पास चेन सर जैसा अच्छा बेटा है। आप किसी भी घर के हकदार हैं। चेन सर, अब से मैं आपकी निजी असिस्टेंट हूँगी। कोई भी बात हो आप मुझसे कभी भी कह सकते हैं। मैं आपकी हर जरूरत पूरी कर सकती हूँ। थैंक यू मिस वैंग, लेकिन फैन भैया के आसपास हम हैं। हम भी फैन भैया और अंकल आंटी की देखभाल कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना फैन भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर ऐसा है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती। कुछ भी हो मुझे बुला लीजिएगा। छोटे फैन, कल फैंगफेई के माता पिता आ रहे हैं। हमें अच्छी तैयारी करनी होगी। उनका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। यह भी तो कम तैयारी नहीं है माँ, मुझे लगता है इतना काफी है। थोड़ा साधारण नहीं लग रहा? बस खत्म। कल दोनों तरफ के माता पिता मिलेंगे तो शादी की बात वहीं तय हो सकती है। फिर मेरा तो पूरा मौका ही चला जाएगा। लगता है बस आज की रात बची है। क्या अफसोस है, वह तो बस मेरे नकली बॉयफ्रेंड है। काश वह सचमुच के होते। अंदर आओ। फैन भैया, बिंग बिंग, इतने कपड़े में ठंड नहीं लग रही? तो क्या मैं फैन भैया के कमरे में आकर थोड़ी गर्माहट ले सकती हूँ? फैन भैया, आपके कमरे में सचमुच बहुत गर्मी है। यह लड़की कुछ गलत सोच रही है। बिंग बिंग, तुम्हें तो बुखार जैसा लग रहा है। यकीन नहीं तो हाथ रखकर देखो, मैं तो गर्मी से मर ही रही हूँ। बिंग बिंग, तुम यह क्या क्या कर रही हो? हम दोस्त हैं। तुम संभल कर। कोई बात नहीं, मैं खुशी से कर रही हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सोंग बिंगबिंग को बुखार डिटेक्ट किया गया। इलाज की जरूरत है। होस्ट, अगर सोंग बिंगबिंग की मदद करें तो 1 करोड़ रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। 1 करोड़? हे भगवान! सोंग बिंगबिंग न सिर्फ खूबसूरत है, एयर होस्टेस है, बल्कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता भी है। इतनी खूबसूरत लड़की पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और अब खुद ही मेरे पास आ गई है। दूसरों की मदद करने जैसा काम मुझे बहुत आता है।
बिंग बिंग जल्दी आओ, यहाँ बैठो। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो बिंग बिंग? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा घाटा हो गया। कल रात पूरी रात पिटाई खाई, वो भी अलग। चेन फैन को फिर भी लुभा नहीं पाई। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये तो मेबैक है। यह गाड़ी कीमती होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेरे मम्मी पापा की आवाज सुनी है। क्या वो आ गए हैं? सच में? देखते हैं। चलो देखने चलते हैं। टीजू, देखो, हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड इतनी अच्छी गाड़ी चलाता है और बंगले में रहता है। अब हमें तसल्ली हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब दिल को सुकून मिल गया। मेरे ख्याल से तो यह गाड़ी किराए की हो सकती है। अभी नए साल पर घर आते वक्त बहुत से लोग गाड़ी किराए पर लेते हैं। और यह बंगला भी, मेरे हिसाब से यह भी किराए का ही है। देखो, गाड़ी तो किराए की ली है, तो बंगला किराए पर लेना क्या बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर फैंग फेई का बॉयफ्रेंड मैं बैंक में काम करती हूँ। फैंग फेई का बॉयफ्रेंड अगर सच में इतनी अच्छी गाड़ी चलाता और इतने शानदार बंगले में रहता, तो वो हमारे बैंक के वीआईपी कस्टमर लिस्ट में जरूर होता। मुझे कैसे पता नहीं होता। आ गए। पापा, मम्मी। चलो चलो चलो। अंकल आंटी, अंकल आंटी। दूसरी आंटी जिनफेंग, आप भी आ गए? अरे समधन आ गई। जल्दी 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 अंदर आइए, अंदर बैठिए। अंदर। धन। चलो चलो, प्लीज प्लीज। आराम से बैठिए। यह बंगला बहुत शानदार है। चेन फैन, यह बंगला हर महीने कितना किराया लगता है? सस्ता तो नहीं होगा। आंटी, मेरी यह गाड़ी और बंगला दोनों मैंने फुल पेमेंट से खरीदे हैं। इन पर कोई किराया या लोन नहीं है। झूठ, तुम झूठ बोलते रहो। यह बंगला तो इस इमारत का राजा है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। अगर तुम सच में इसे फुल पेमेंट से खरीद सकते यह बंगला, तो तुम हमारे बैंक के वीआईपी लिस्ट में जरूर होते। मुझे तुम्हारा नाम कैसे नहीं पता होता? जिनफेंग, चाहे यह विला किराए का हो या खरीदा हुआ, यह सब हमारे और चेन फैन के परिवार का मामला है। तुम नहीं कर सकती। अरे तुम लड़की ऐसे कैसे बोलती हो? हम दोनों तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। डर है कि कहीं तुम धोखा ना खा जाओ। तुम्हें अच्छा बुरा भी नहीं समझ आता। भैया भाभी, आप दोनों जल्दी से अपनी इस लड़की को संभालो। अभी तो ससुराल गई भी नहीं और बाहर वालों का साथ देने लगी। मेरे ख्याल से तो इसे इस चेन फैन ने बेवकूफ बना दिया है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वह इसे जरूर बर्बाद कर देगा। मेरी सलाह है कि इन दोनों का तुरंत रिश्ता तोड़ दो। या बेटी, यह पैसे तुम रख लो। अंकल आंटी, यह क्या है? बेटा, आंटी समझती है कि तुमने यह कार किराए पर ली, विला किराए पर लिया, सब हमारे 2 बूढ़ों को चिंता से बचाने के लिए। हाँ। और हम दोनों बूढ़ों की इज्जत बढ़ाने के लिए भी। देख रहे हैं बेटा, तुमने दिल लगाया है। लेकिन चाहे तुम गरीब हो या अमीर, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करो। बस तुम दोनों दिल से साथ रहो, बस इतना ही काफी है। पापा, हम दोनों बूढ़ों ने जवानी में कुछ धंधा किया, थोड़े पैसे कमाए, ज्यादा नहीं, बस ठीक 2 लाख। तुम ले लो, इसे हम दोनों बूढ़ों की तरफ से थोड़ी मदद समझ लो। नहीं माँ, आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने तो बस चेन फैन से मेरे बॉयफ्रेंड का रोल अदा करवाया था। यह सब इतना बड़ा कैसे हो गया? भाभी, कहीं तुम उम्र के साथ और भूलती जा रही हो। तुम्हारी तो बस फैंगफी एक ही बेटी है और तुम उसे चेन फैन जैसे ढोंगी से ब्याहने जा रहे हो। यह तो बच्ची को आग में ढकेलने जैसा है। फैंगफी, तुम मेरी एक बात मान लो। तेरे माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आसान नहीं था। तू किसी भ्रम में आकर चेन फैन जैसे गरीब और दिखावटी नाकारा से शादी न कर ले। यह तो बैंक की जनरल मैनेजर है। वह यहाँ कैसे आ गई? श्री चेन, नमस्ते। मैं नानचिंग सिटी बैंक की जनरल मैनेजर लियू रुयान हूँ। क्योंकि आपके हमारे बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा जमा है, इसलिए अब से मैं आपकी व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार हूँ। क्या 100 करोड़ से ज्यादा जमा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा भाभी दामाद नाकारा नहीं है, उसके पास तो 100 करोड़ से ज्यादा जमा है। अब कौन कह सकता है कि मेरी बेटी की नजर खराब है? उसने गलत आदमी चुना। जिनफेंग,
यह सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि चेन फैन अमीर आदमी नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा दिखावा करने वाला है। मुझे भी नहीं पता वह कैसे नहीं आया बैंक के वीआईपी लिस्ट में। लियू जिनफिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे बैंक के वीआईपी का अपमान किया। लगता है फाइनेंस इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है। मैं घोषणा करती हूँ तुम्हारी नौकरी जाती रही और पूरे इंडस्ट्री में तुम पर बैन लगा दिया जाएगा। मैनेजर लियू, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मैं पहली बार गलती कर रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। तुम्हें श्री चेन फैन से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। माफ करना फैन भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आंखों से अंधा था, असली हीरा पहचान नहीं पाया। आप मुझे सजा दीजिए, बस आप मुझे माफ कर दें। आप जो भी सजा देना चाहें मैं स्वीकार करूंगी। छोड़ो भी, फैंगफेई के नाम पर मैं तुमसे पेश नहीं आऊंगा। त्योहार का मौका है, परिवार का मूड खराब नहीं करना चाहिए। शुक्रिया फैन भैया। फैन भैया, आगे अगर आपको मेरी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी मैं जरूर आपकी सेवा करूंगी। चेन फैन ने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। लगता है उसे मुझसे सच में इंटरेस्ट है। बस थोड़ी और कोशिश करके उससे रिश्ता सुधार लूं तो आगे बैंक में मेरी नौकरी बस फूलों की सेज पर होगी। रिश्तेदार, देखिए ना, अब जबकि हम दोनों परिवारों को ये दोनों बच्चे पसंद हैं, तो क्यों ना नए साल के मौके पर हम इन दोनों बच्चों की शादी तय कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल। पापा, नहीं नहीं, बस हो गया। मैंने तो बस फैंगफेई को उसका बॉयफ्रेंड बनने का झूठा वादा किया था। ये कैसे सच्ची शादी में बदल गया? अरे बदमाश, तू क्या सोच रहा है? फैंगफेई इतनी अच्छी लड़की है, वो तुझे पसंद करती है। ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों का पुण्यफल है। समझदार बनो, नहीं तो पछताओगे। छोटे फैन, बेटा, माँ जानती है कि तू अब कामयाब हो गया है, लेकिन आखिरकार तू ही तो फैंगफेई को घर लेकर आया था। सुन ले, इस मामले की जिम्मेदारी तुझे ही लेनी होगी। नहीं पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, मेरा मतलब है कि देखो ना, शादी इतना बड़ा फैसला है, क्या हमें फैंगफेई की राय नहीं लेनी चाहिए? पापा, मम्मी, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम धीरे से सोच लेते हैं। अरे बच्चे, चेन फैन जैसे लड़के को छोड़ दिया तो फिर कहाँ से ऐसा अच्छा लड़का मिलेगा? सोचने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, ये शादी हम मंजूर नहीं करते। तुम लोग कौन हो? हम ही चेन फैन के असली ससुराल वाले हैं। सिर्फ हमारी बेटी मैन ही चेन फैन से शादी करने की हकदार है। फैन भैया, माफ करना, मुझे नहीं बताना चाहिए था कि तुमने पूरे पैसे देकर बंगला खरीदा है। ये बात अपने घर वालों को। मैं तो बस चाहती थी कि मेरी दीदी अपना मन बदल ले और तुमसे फिर से मिल जाए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे सीधे यहाँ आ धमके। देखो ये बंगला कितना शानदार है। काश मैं भविष्य में इसमें ताइची कर पाता। मैं इस बंगले में साइकिल चलाऊंगी। माँ, बाप का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। चेन फैन, तुम्हें इतना कामयाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो फिर? चेन फैन, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। पहले मैंने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया था क्योंकि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब तो सब ठीक है, तुम कामयाब हो गए हो। आखिरकार मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब तुम मुझे गले लगा सकते हो। फैन भैया के गरीब होने पर तुमने उनका साथ नहीं दिया। अब जब फैन भैया कामयाब हो गए हैं तो तुम कौन होती हो? फैन भैया, लियू मैन तो पैसे की लालची है। तुम भूल गए उसने तुम्हारे माँ बाप का कैसे अपमान किया था। और सुनो, तुम लियू मैन को हरगिज हाँ मत कहना। तुम फैन भैया, आखिरकार हम एक दूसरे से प्यार करते थे। तो क्या तुम मुझसे फिर से मिलना चाहती हो? तो ये पहन लो। चेन फैन, यह कपड़े इंसान पहनने के लिए हैं। यह बहुत अपमानजनक है। भैया, तो तुम्हें यह पसंद है? तुम रुको, मैं अभी पहनकर दिखाती हूँ। यह भैया, मुझे पता है मैंने गलती की है, बस तुम मुझे माफ कर दो। मुझे जो भी सजा देना चाहो। कितनी शर्मिंदगी है।
चेन फैन तुम क्या कर रहे हो? लियू मैन मैं तुमसे कहता हूँ तुम मेरी प्यारी बनने लायक भी नहीं हो। चेन फैन तुम कमीने, तुमने बहुत ज्यादती की है। मैंने अपना घमंड छोड़ दिया तुम्हारी प्यारी बनने के लिए और तुमने मुझे ठुकरा दिया। चेन फैन, तुम तो बिल्कुल मेरी मैन की इज्जत उतार रहे हो। अब मैन ने अपनी सारी इज्जत दाव पर लगा दी है। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इतनी देर में उसकी इज्जत खत्म हो गई। चेन फैन तुमने हमारी मैन की इज्जत को दागदार कर दिया है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। यह पहली बार तो है नहीं कि वह किसी की प्यारी बनी है। अगर तुम्हें सच में जिम्मेदार ढूंढना है, पहले यह वीडियो देख लो फिर बात करना। यह वीडियो देखो। भैया, कृपया मुझे जोर से प्यार करो। बेशर्म। यह लड़की ऐसा काम कर रही है, बिल्कुल शर्म नहीं आती। बेशर्म। बेहया, बेहया, मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, क्या तुम ठीक से अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते? इस तरह की बेहया चीज चेन फैन से शादी करना चाहती है। थू। तुम किसको कह रही हो? मेरी बेटी जैसी चाहे वैसी हो, तुम्हें क्या? जल्दी से यहाँ से निकलो, हमारे घर में भौंकने नहीं आए। मैं तुमसे कहता हूँ अगर अभी नहीं निकले तो मैं यह वीडियो पंचायत में चिपका दूंगा, पूरे गांव को बता दूंगा। तुम बस करो, घर चलो, अभी तक शर्म नहीं आई। इसे खींचकर ले चलो। चलो चलो चलो। लियू मैन देखो तुमने क्या कर दिया। आज तेरे माँ बाप के इस बूढ़े चेहरे की सारी इज्जत तूने उतार दी। हमने कैसे पैदा किया तुझ जैसी बेशर्म चीज को? मैंने क्या किया? जमाना बदल रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। तू जमाना बदल रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। कुत्ते कपड़े पहनते हैं, इंसान बदन दिखाते हैं। आजकल के मर्द कुछ अलग तरह का मजा चाहते हैं। चेन फैन भी अलग नहीं है। तुम्हें लगता है कि उसने आज मुझे ठुकरा दिया। असल में ऐसा नहीं है, उसे तो मुझसे पहले ही प्यार हो गया था। तुम क्या कहना चाहती हो? चेन फैन तो पहले ही मुझ पर दिल आ गया है। बात यह है कि आज बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वह संकोच कर रहा है। तुम लोग देखते रहो, ज्यादा देर नहीं लगेगी, वह खुद ही मुझसे संपर्क करेगा। क्या सच में ऐसा ही है? बड़ा अजीब है, आजकल के समाज में मर्दों को दीदी जैसी चंचल औरतें ही क्यों पसंद आती हैं? क्या यही वजह है कि मैं आज तक अकेली हूँ? बधाई हो होस्ट, आपने लियू फैंगफी की मदद की, उसके माता पिता के सामने बॉयफ्रेंड बनने का नाटक सफलतापूर्वक किया, दोनों बुजुर्गों को चिंतामुक्त किया और एक रहस्यमय इनाम प्राप्त किया। रहस्यमय इनाम आखिरकार आ गया, जल्दी खोलो। बधाई हो होस्ट, आपने कंपनी किंगयून ग्रुप प्राप्त की है। जितनी बड़ी क्षमता उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कृपया होस्ट और भी अधिक लोगों की मदद करने के लिए प्रयास जारी रखें। नहीं, किंगयून ग्रुप, वह तो पूरे प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी है। सच में सोचा नहीं था मैं चेन फैन भी एक दिन बॉस बन जाऊंगा। भैया, कौन है? मैं हूँ। अंदर आओ। क्या बात है? भैया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। इस बार नए साल पर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया, वह बहुत सफल रहा, शुक्रिया। बोलो, तुम मुझसे शर्म क्यों कर रही हो? हम दोनों तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना? तुम भी तो मेरे माता पिता के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, हम दोनों बराबर हैं। तो मैं कल चली जाऊंगी। चली जाओगी? तुम कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी जाने का सोच रही हो? यह तो नहीं चलेगा। नहीं, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हमारे माता पिता दोनों को पता है कि हम साथ हैं। अगर तुम अचानक चली गई तो मैं क्या करूंगा? तो तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे लूं?
नाटक को हकीकत बना दो, कैसा रहेगा? अपना सब कुछ मुझे सौंप दो, कैसा रहेगा? अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई, नहीं तो भैया सच में लियू फैंगफी के साथ भाग जाते। क्या बात है? अंकल, आंटी ने मुझसे पूछा है, नए साल की डिनर का क्या प्रोग्राम है? वो नए साल की डिनर। चलो बाहर खाते हैं, उस ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्या? ब्लैक पर्ल? ठीक है, तो मैं अंकल आंटी को बता देती हूँ। हे भगवान, वह तो ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट है। वहाँ तो सबसे सस्ता खाना भी कम से कम 5 लाख रुपए का होता है। भैया के साथ रहने में मजा आता है। नए साल के मौके पर बस यही खाना है। रोज के खाने से भी बुरा है। वह इसलिए क्योंकि तुम नाकारा हो। अगर तुम थोड़े भी होशियार होते तो हमें घर पर खाना नहीं खाना पड़ता। हाँ, तुम भी सुनो, जल्दी से जल्दी चेन फैन से शादी करने का तरीका ढूंढो। इस तरह हमारा परिवार भी जल्दी बंगले में शिफ्ट हो जाएगा और अच्छी जिंदगी जी पाएगा। हे भगवान, जीजा जी ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट है ना? सुनने में आया है कि आम दिनों में यहाँ एक बार खाने का खर्च 50,000 रुपए होता है, और ये तो नए साल का समय है। ये पूरी मेज़ तो 1 लाख से कम नहीं होगी। देखो ये मेज कितने शानदार पकवान है। समुद्री भोजन, झींगे। उसकी शुरुआती कीमत 3 लाख होगी। बीच में वो माओताई शराब देखो, वो तो मेरी सबसे पसंदीदा है। मनमन, तुमने कहा था ना कि चेन फैन खुद तुमसे मिलकर माफी मांगेगा। ये इतना शानदार नए साल का खाना खा रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? चेन फैन वो मुझे छोड़ नहीं सकता। दीदी, पर यहाँ 3 लड़कियाँ हैं और सब तुमसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। ये देखो। मुझसे सुंदर है तो क्या हुआ? क्या वो चेन फैन का दिल जीत सकती हैं जैसे मैं जीती हूँ? जैसा कहते हैं, सुंदर चेहरे तो हजारों मिल जाएंगे, पर दिलचस्प व्यक्तित्व वाले बिरले ही होते हैं। पर ये झाओ मेली रेड रोमांस में काम करती है। मर्दों को फंसाने के उसके तरीके बहुत हैं। मनमन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है सोंग बिंग बिंग ऑनलाइन कपड़े भी खरीदती है। क्या कहा तुमने? मैंने भी सहकर्मियों से सुना है। नहीं, चेन फैन मेरा है, उसे किसी और को नहीं ले जाने दूंगी। मैं अभी चेन फैन को फोन करती हूँ। करो, जल्दी करो। शायद सुन नहीं पाया, उधर बहुत शोर है। पहले तुम मुझे नजरअंदाज करते थे, अब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। पैसे की भूखी, आगे से तुम मेरी कुत्ती बनने के भी लायक नहीं रहोगी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत तुम मुझे कभी नहीं पाओगे। दीदी, चेन फैन। मुझे पता था चेन फैन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो अपनी छोटी बेटी को मुझे मनाने भेजा है। ओह, डरा दिया। खाओ। चेन फैन। दीदी, अगर बिल्कुल नहीं चल रहा तो हम युवा वाला रास्ता अपना लेते हैं। तुम और चेन फैन अच्छे से बात करो, शायद वो पुराने रिश्ते का ख्याल रखे, तुम्हारा दिल बदलना माफ कर दे। सबसे बुरी स्थिति में भी हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना? तुम मुझे सिखा रही हो, या फिर तुम मेरी ये हालत देखकर चेन फैन ने मुझे छोड़ दिया है, बहुत खुश हो रही हो? मैं नहीं। बचपन से तुम मुझसे जलती रही हो, अब तुम्हारा मन भर गया। मैं नहीं। मैं चाहे जितनी भी बुरी हूँ, तुमसे तो बेहतर हूँ जो जन्म से ही सिंगल हो। तेरी ये हालत देखकर कोई मर्द तुझे पसंद कैसे करेगा? मैं भी तेरे भले के लिए कह रही हूँ, तुम इतनी ज्यादती कैसे कर सकती हो? मनमन, एक माँ होने के नाते मुझे कहना पड़ेगा, अच्छे कपड़े हों या स्वादिष्ट खाना, तेरी बहन हमेशा पहले तुझे ही देती है। उसका तेरे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम इतना अप्रिय माहौल क्यों बना रही हो?
ये बच्ची। लियू मनमन इस नए साल के मौके पर क्या करना चाहती है? क्या है? अगर तुम दोनों ने जवानी में थोड़ी मेहनत की होती तो क्या मुझे चेन फैन को मनाना पड़ता? लियू मनमन, तू हम तेरे माँ बाप तो हैं, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? मेरे ऐसे माँ बाप नहीं है। ज्यादा खाओ, बस कुछ ही ग्रास बचे हैं। ये बच्ची। ये सब किस पाप का फल है? ये सब वो छाओ मेली कौन होती है जो होंग लैंगमैन में काम करती है? वो चेन फैन को पकड़कर अच्छी जिंदगी जी रही है और हमारी मनमन नहीं कर पा रही। हाँ ना, सुनने में आया है ये झाओ मेली टाइगर भैया का 2 लाख रुपया उधार लेकर भागी थी। अभी फौरन हम टाइगर भैया को फोन करते हैं, उसे ब्लैक पर्ल जाने के लिए कहते हैं, झाओ मेली से कर्ज वसूलने। हमारी जिंदगी नहीं संवरती तो उसकी भी नहीं संवरने देंगे। हाँ, हमारी मनमन अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रही तो किसी भी हालत में झाओ मेली को अच्छी जिंदगी जीने नहीं देंगे। नया साल मुबारक। नया साल मुबारक। नया साल मुबारक। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो टोस्ट करते हैं। मेली, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं कुछ नहीं। झाओ मेली, जिंदगी तो बड़ी आराम से काट रही हो, मेरे 2 लाख रुपए का कर्ज चुकाए बिना ब्लैक पर्ल में मौज करने आ गई। बेटा, ये सब माजरा क्या है? ये सुनहु बदनाम गुंडा है। उससे कर्जा लेना हमेशा 9 में से 13 वसूलता है। मेली बेटी, तुमने उससे पैसे कैसे उधार ले लिए? मैं तो बस फैन भैया के साथ यहाँ खाना खाने आई थी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। क्या आप मुझे कुछ दिन और दे सकते हैं? नया साल बीत जाने दीजिए, मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी, फिर मैं पैसे जरूर लौटा दूंगी। कैसा रहेगा? वापसी क्या करेगी? तुमने तो 6 महीने से टाल रखा है, आज ही पैसे चुकाने होंगे। बिल्कुल सही, नहीं तो आज हम भाइयों के साथ थोड़ा मजा कर लो, ब्याज के तौर पर ही समझ लो। रुको, वह आखिर तुम्हारे कितने पैसे बकाया है? झाओ मेली, यह मत कहना कि हूँ ये न्याय नहीं करता। तुम मेरे 2 लाख रुपए मूलधन बकाया हो, मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा। 2 लाख रुपए? क्या तुम भी तो गरीब नहीं लगते? उसका कर्ज चुकाना चाहते हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अच्छा झाओ मेली, तो किसी अमीर आदमी से जुड़ गई हो। इस भाई साहब की अच्छे से सेवा करना, शायद वह तुम्हारे सारे ऑनलाइन लोन वगैरह सब चुका दे। ऐसा हो गया तो होंग लैंगमैन में काम करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आओ बैठो। बेटा, तुम होंग लैंगमैन में अच्छे पैसे कमाती नहीं हो, फिर इतना कर्ज कैसे हो गया? मेली, मुझे सच बताओ, तुम्हारा बाहर कुल कितना कर्ज है? वो फैन भैया, आप सनहू की बातों में मत आइए। मेरा जो कर्ज है मैं उसे चुकाने का रास्ता ढूंढ लूंगी, और आपके वो 2 लाख रुपए भी आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं वो भी लौटा दूंगी। मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। चलो बस, नए साल के समय इन बातों की वजह से सब बिगड़े मूड में न रहें। चलो जल्दी से खाना खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। खाना खाओ, खाना खाओ। खाना खाओ। नया साल मुबारक हो। आओ। कौन कहता है अच्छे का भला नहीं होता? मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो अभी इसी चिंता में हूं कि मुझे मदद की जरूरत वाला कोई मिल ही नहीं रहा। बस लोग ज्यादा हों तो चलते फिरते भी मोती बरसाने लगेंगे। यह लीली, तुम यह क्या कर रही हो? फैन भैया, बाहर ठंड है, क्या मैं आपके कमरे में अंदर थोड़ी गर्माहट ले सकती हूँ? मुझे अभी तक पता नहीं है तुम क्या करना चाहते हो। बस दुर्भाग्य है कि मैं चेन फैन ऐसा इंसान नहीं हूं। लीली, देखो, तुम कह रही थी तुम्हारा कमरा ठंडा है, मेरा कमरा भी गर्म नहीं है। फैन भैया, ये बस, तुम जल्दी से अपने कमरे में वापस चली जाओ। नहीं फैन भैया, मैं सुनो, जल्दी अपने कमरे में जाओ, जल्दी। फैन भैया, बस कमरे में जाओ, ठंड न लग जाए। तुम बस। क्या हुआ? सब इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? मीली चली गई है। क्या? कहाँ चली गई?
हेलो। श्री चेन फैन, मैं ब्लैक पर्ल रेस्तरां की ग्राहक सेवा से बोल रही हूँ। कल आप लोगों ने जो खाना पैक करवाया था, क्या आज हमारे शेफ को भेजना चाहेंगे आपके घर पकाने के लिए? पैक करवाया? तुम में से किसने पैक करवाया? नहीं तो। आपके साथ की एक जवान लड़की ने। क्या? लीली कल रात फिर वापस गई थी और बचा हुआ खाना पैक करके घर ले गई थी। मुझे पता था, सच में अच्छी लड़की है, वरना वह इतनी कंजूसी नहीं करती। अब तक तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि जाओ मिली आखिर कैसी लड़की है। हर जगह से ऑनलाइन लोन लेती है, कर्ज में डूबी हुई है। ऐसे लोग तो बस खाने पीने और आलसी होते हैं। तुम लोगों ने पहले झाओ मिली जैसी लड़की को भी घर में ले आए थे, तो फिर अब हमारी मैनमैन को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? बिल्कुल सही। क्या हमारी मैनमैन उस जाओ मिली से भी बदतर है जो रेड रोमांस में काम करती है? अगर जीविका की मजबूरी न होती तो कौन जाना चाहेगा रेड रोमांस जैसी जगह पर काम करने? मुझे लीली पर विश्वास है। यह बच्ची, उसकी अपनी मजबूरियां होंगी। इस घर में तो समझदार लोग हैं। वो ये लीली का कर्ज हमारे छोटे फैन ने पहले ही चुका दिया था ना? तुम लोग जानना चाहते थे ना कि झाओ मेली कहाँ है? मुझे पता है। आज मेरे पास टाइम है और मूड भी अच्छा है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ झाओ मेली की असली तस्वीर। चलो देखते हैं। बच्चों, मम्मी आ गई। लीली की मम्मी। सब अच्छे से रहे ना? लीली की मम्मी तुम्हारे लिए खिलौने लाई है, जल्दी बैठो। ये झाओ मेली बचपन में ही अनाथ हो गई थी। ताइहे गांव में पड़ोसियों के घर खाती पीती बड़ी हुई। कई बार भूखे भी रहना पड़ता था। फिर क्या हुआ, एक अनाथालय के बूढ़े प्रिंसिपल ने उसे अपनाया। बड़ी होने के बाद झाओ मेली ने होंग लैंगमैन में काम करना शुरू किया। सच में पैसा जल्दी आने लगा, लेकिन झाओ मेली ने जो कमाया सब अनाथालय में लगा दिया। अफसोस की बात है, इन सालों में माहौल ठीक नहीं रहा, तो झाओ मेली की कमाई भी पहले जैसी नहीं रही। अनाथालय का खर्च चलाने के लिए उसे पैसे जुटाने पड़े। हर जगह से उधार लिया, एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लिया। जो भी ऑनलाइन लोन मिल सकता था वो सब ले लिया। तो तुम्हारा मतलब है तुम जैसे ब्याज के सूदखोर से भी उसने उधार लिया और तुमने सिर्फ असल पैसे वापस लिए, ब्याज नहीं लिया? मैं भले ही तुम्हारी नजर में कोई सूदखोर हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी भी एक सीमा है। मैं सिर्फ अमीरों को ही परेशान करता हूं, लेकिन झाओ मेली जैसे लोग मेरे निशाने पर नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे की कमी तो नहीं है ना? क्यों ना तुम उसकी मदद कर दो? तुम लोग खेलते रहो, अच्छे बच्चे। प्रिंसिपल जी। लीली, इन सालों में हमारा ये अनाथालय सिर्फ तुम्हारी वजह से चल पाया है। हमने तुम पर बोझ डाला है। अगर ये अनाथालय न होता तो शायद तुम अब तक आराम से जी रही होती, फाइनेंशियली फ्री होती, शायद एक अच्छे आदमी से शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रही होती। आज इस हालत में न होती, कर्ज के बोझ तले दबी हुई। प्रिंसिपल जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी इन बच्चों की तरह ही थी, मुश्किलों में पली बढ़ी। हालांकि अब मैं खुद बारिश में भीग रही हूँ, थोड़ी बेजार सी लगती हूँ, लेकिन कम से कम मैं इन बच्चों के लिए एक छतरी बन सकती हूँ, ताकि उन्हें मेरी तरह न गुजारना पड़े। आज से तुम और बच्चे सबकी नजरों के सामने खुलेआम जी सको। फानगे, तुम लोग कैसे आ गए? लीली, तुम लोग बात करो, मैं बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता हूँ। चलो बच्चों, चलो हम बाहर खेलने चलते हैं। चलो चलो, धीरे धीरे आओ, धीरे। मैंने कहा था ना, लीली वो बिल्कुल एक अच्छी लड़की है। उसकी मजबूरी जरूर होगी। मेली, तुम जो कर रही हो वो कोई शर्मनाक काम तो है नहीं? तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं किसी को बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं भले ही कोई महान आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में ये सब देख नहीं सकता। फानगे, तुम्हारा मतलब है तुम अनाथालय की मदद करोगे? लेकिन अनाथालय चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। झाओ मेली, अरे झाओ मेली, तुम्हें देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मैं चेन फान के पास इतना पैसा है, उसे तुम्हारे उस चुटकी भर पैसे की क्या जरूरत है? हाँ, फानगे के लिए तो लाखों कमाना आम बात है। एक छोटा सा अनाथालय उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। झाओ मेली,
तुम्हारा हो ये बस इतनी ही मदद कर सकता है। उस रेड रोमांस में उन बूढ़ों की सेवा करने से अच्छा है जहां मेहनत भी ज्यादा और फायदा कम। तुम चेन फान को खुश कर लो, पैसा भी मिलेगा और आराम से। फिर ये अनाथालय का मसला सुलझ जाएगा ना। तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं। ये फान गे, लीली आगे चलकर आपका एहसान जरूर चुकाएगी। अरे नहीं, ये भी हो गया। जाओ मेली, तुम तो बस उस रेड रोमांस में काम करने वाली औरत हो। कितने मर्दों की मसाज कर चुकी होगी। तुम तो हमारी मैन से भी बदतर हो। बीवी, तू रेड रोमांस एक सीधा सादा मसाज पार्लर है, वहाँ कोई गलत काम नहीं होता। तू खुद गंदी है इसलिए सबको गंदा समझती है। तू क्या तू कर रही है? तुझे लगता है तेरी लियू मैन कोई संत है क्या? झाओ मेली ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और तेरी लियू मैन ने पूरे 3 लाख रुपए उधार लिए हैं। क्या 3 लाख? साफ साफ देख लो, ये रही तुम्हारी प्यारी बेटी लियू मान ने मुझे लिखकर दिया हुआ कर्ज का कागज। 10 लाख? तुम्हें कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? तुमने तो 30,000 कहा था। मैं कौन हूँ, भूल गए क्या? मैं हूँ सनहू, तुम्हारा हूँ ये। 9 में से 13 वापस। 3 लाख तो असल रकम है, बाकी के 70 लाख ब्याज के हैं। पत्नी पत्नी फैन भैया, हमने गिनती की है, अनाथालय का खर्च महीने के 30,000 होते हैं, साल के 36 लाख। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। पहले तुम 10 लाख निकाल लो और अपना कर्ज चुका दो। बचे हुए पैसे अनाथालय के खर्चे के लिए रख दो। पासवर्ड है 6 बार 6। फान भैया, शुक्रिया। मैं अनाथालय के बच्चों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। पैसे से कुछ ऐसे काम कर पाना जो मेरी ताकत में है, लोगों की जिंदगी बदलने में मदद करना, समाज को कुछ लौटाना। शायद अमीर होने का असली मजा यही है। नहीं पीऊंगी, नहीं। तू ही बता, तूने ये क्या कर दिया? तूने किसी के 50 लाख रुपए उधार ले लिए। ये 50 लाख हैं। हम इतना पैसा कैसे चुकाएंगे? लियू मान, तू मुझे बता, तूने इतना सारा कर्जा कैसे ले लिया? हम तो झाओ मेली का मजाक उड़ाते थे कि उसने ऑनलाइन लोन लिया, लेकिन उसका कर्जा तो बस 10-12 लाख का था। तूने तो पूरे 50 लाख से ज्यादा का कर्जा ले रखा है। तू मैं इतनी खूबसूरत हूँ, क्या मुझे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स, अच्छी स्किन केयर और सुंदर कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? तू मैं क्या करूँ? अगर मैं खुद को संवारूंगी नहीं तो तुम्हारे लिए अमीर दूल्हा कहाँ से लाऊंगी? क्या तुम चाहते हो मैं लियू शिव जैसी इस देहाती लड़की की तरह बन जाऊं जिसकी उम्र हो गई है और कोई पूछता तक नहीं? अरे नहीं, ये फिर मेरी बात क्यों शुरू हो गई? मुझे फिर क्यों घसीट रहे हो? लीली, तुम ये क्या कर रही हो? फैन भैया, माफ करना। मैं आज तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मैं नशे में सो गई। फान भैया, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अनाथालय की मदद करने के लिए। लीली, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें कर्ज से बाहर निकाला, ताकि तुम अब अनाथालय की चिंता न करो। तुम्हें असली खुद बनना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। दरअसल तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारी अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए। फान भैया, शुक्रिया। अच्छा हुआ फैन भैया ने संभाल लिया, झाओ मेली के जाल में नहीं फंसे। अगर झाओ मेली ने पहले ही कब्जा कर लिया होता तो मैं सच में बहुत घाटे में रह जाती। लगता है मुझे जल्दी से फैन भैया को पकड़ना होगा, नहीं तो कब की बाकी छोटी छोटी चुड़ैलों ने उन्हें भगा लिया होता। वांग यांग, तुम तो साफ निजी बदले की भावना से काम कर रहे हो। मेरे घर वालों ने डीजिंग हाउटिंग में हंगामा किया, उसका मुझसे क्या लेना देना? मेरी बहन ने कर्ज चुकाया नहीं, उसका भी मुझसे क्या वास्ता? तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? हाँ, मैं निजी बदले की भावना से ही काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? अभी तुम्हारे घर का फोन कर्जदारों के कॉल से फटने वाला है ना? मुझे याद है तुम्हारे घर में शायद सिर्फ तुम ही हो जिसके पास एक इज्जतदार नौकरी है। सोचो अगर तुमने यह नौकरी भी गंवा दी तो तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत मुश्किल होगी। क्यों ना तुम चुपचाप एक रात मेरे साथ बिता दो?
तो मैं तुम्हें यह नौकरी नहीं गंवाने दूंगा। अपने पद का फायदा उठाकर महिला सहकर्मी को धमकाना, मुझे तुम जैसे दिखावटी दरिंदों से सबसे ज्यादा नफरत है। जीजा जी, आप यहाँ कैसे? ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। जी जाजी, लियू मानमान का पति कब से हो गया? गलत मत समझो, मैं लियू मानमान का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। सटीक कहूं तो एक्स बॉयफ्रेंड। जब मैं काम करता था तब भी तुम जैसे दरिंदों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आज तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ जड़ दूंगा। मुझे क्या पड़ी है कि तुम एक्स बॉयफ्रेंड हो या करंट बॉयफ्रेंड? लियू शियू, आखिरी बार कह रहा हूं, हट जाओ। या तो चुपचाप एक रात मेरे साथ बिताओ या फिर इस नौकरी के बारे में सपने भी मत देखो। मुझे लगता है नौकरी गंवाने वाले तुम होंगे। मैं? इसने कहा मुझे नौकरी से निकलवा देगा। अरे बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? अगर इतनी ताकत है तो आजमा के देखो, मुझे नौकरी से निकलवा दो। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो यहां ढोंग मत करो। ठीक है, रुको। यह मिस्टर चेन का नंबर है। बहुत अच्छा, आखिरकार मिस्टर चेन को मेरी याद आई। हेलो मिस्टर चेन, आपने आखिरकार मुझे कॉल कर ही लिया। क्या हुआ, मेरी याद आ रही है? वो तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट में वांग कियांग नाम का एक आदमी है जो यहां मेरी दोस्त को परेशान कर रहा है। यह बात, हम इसका क्या करें? मैं अभी आती हूँ। मैंने परेशान किया तो क्या हुआ? वांग कियांग, दीदी, आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर ठंड है, अंदर आ जाओ जल्दी। कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने सब ऑर्डिनेट को समझा रहा हूँ। तुमने जो किया है मिस्टर चेन ने मुझे बता दिया है, तुम जल्दी अंदर जाओ। उसने तुम्हें बता दिया तो क्या हुआ? दीदी, आप मेरी सगी बहन हो, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बस अब और मत बोलो मिस्टर चेन। आज की यह बात, मेरा भाई छोटा है, समझदार नहीं है। क्या आप मेरी इज्जत रख सकते हैं? इसे यहीं खत्म कर दें। अब समझ आया कि वांग क्यांग इस सेल्स ऑफिस में इतना घमंडी और उद्दंड क्यों है। पता चला तुम जैसी बहन है उसकी जो यहाँ उसकी हर बात में साथ देती है। तो फिर क्या? सुन लो छोकरे, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस प्रॉपर्टी में किसकी सुननी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ, हीरो बनने की कोशिश करने से पहले सोच लो कि तुम्हारी औकात क्या है। क्या तुमने उसे छुआ? पहले चुप रहो मिस्टर चेन, मेरा भाई छोटा है, समझदार नहीं। क्या हम इसे यूं ही खत्म कर सकते हैं? मेरी इज्जत का ख्याल रखें। तो अगर आज मैं आपकी यह इज्जत नहीं रखूं तो फिर माफी चाहूंगी। तो फिर हमें लियू शियू को निकालना पड़ेगा। और साथ ही मिस्टर चेन, आपको आगे चलकर डीजिंग हाउटिंग में रहने का अनुभव शायद ज्यादा अच्छा न हो। मुझे धमकी दे रही हो? डीजिंग हाउटिंग प्रीमियम प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रीमियम होने के बावजूद यह भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है और साथ ही फ्लैट हम बेच चुके हैं। तो आगे चलकर मिस्टर चेन को कैसी सर्विस दी जाए या फिर किस तरह का रवैया रखा जाए, यह हम डेवलपर्स तय करेंगे। हो सकता है कभी कुछ घर में चोरी जैसी या डकैती जैसी घटनाएं हो जाएं। मिस्टर चेन, आप तो अमीर आदमी हैं, हम जैसे नंगे पैर वालों से तो आपको अपनी जान की कीमत पता है ना? जीजा जी, माफ करना, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। यह कंपनी पूरे शहर की सबसे बड़ी कंपनी है, किंगयून ग्रुप की है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। बेहतर होगा इस मामले को यहीं छोड़ दें। तुमने अभी क्या कहा? किंगयून ग्रुप? मुझे याद आया, सिस्टम ने जो कंपनी मुझे रिवॉर्ड में दी थी वह भी किंगयून ग्रुप ही तो है। हाँ, किंगयून ग्रुप। तुम्हें पता है किंगयून ग्रुप का बिजनेस कितना बड़ा है? रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। किंगयून ग्रुप, ये दिग्गज कंपनी तुम जैसे नासीज के बस की बात नहीं है। सुन लो लड़के, समझदार हो तो जल्दी माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। अच्छा, चूंकि यह किंगयून ग्रुप के अधीन है तो आज का यह मामला मैं जरूर देखूंगा। सिक्योरिटी। चूंकि मिस्टर चेन नहीं मान रहे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये दोनों यहाँ तंग कर रहे हैं, इन्हें बाहर निकाल दो। रुको, मैं देखता हूँ कौन हिलता है। मैं किंगयून ग्रुप का चेयरमैन हूँ। किंगयून ग्रुप चेयरमैन। श्री चेन, मैं पेई चेंग हूँ, अब से आपका निजी सहायक। श्री पेई, तुम्हें कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? 10 अरब की संपत्ति वाला किंगयून ग्रुप, तुम कह रहे हो ये शख्स ये किंगयून ग्रुप का चेयरमैन है? श्री चेन फैन ने किंगयून ग्रुप खरीद लिया है। अब किंगयून ग्रुप श्री चेन का है। तो अब तुम मुझे बताओ, आज का ये मामला क्या मैं संभाल सकता हूँ या नहीं?
तुम लोग आगे से मुझे डिजिंग हाउटिंग में बेआराम से कैसे रखोगे? दीदी, जल्दी कोई उपाय सोचो। मेरा कार लोन, घर का लोन चल रहा है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। श्री जैन। नहीं, श्री जैन। अभी अभी मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिए। मैंने गलती कर दी, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? मुझे माफ कर दीजिए। तुमने गलती नहीं की, तुम डर गए हो। वो हमारे किंगयम ग्रुप को ऐसे ताकत के बल पर दूसरों को डराने वाले और अपने फायदे के लिए सत्ता का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों की जरूरत नहीं। तुम देख लो इसे। जी, मैं अभी एचआर को बुलाकर इन्हें निकलवा देता हूँ और पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर देंगे। श्री चेन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। श्री चेन। क्या देख रहे हो? जल्दी से इन बेकार के लोगों को यहाँ से हटाओ। श्री चेन, श्री चेन, श्री चेन, श्री चेन, एक और मौका दीजिए। जीजा जी, तुम तो किंगयुन ग्रुप के चेयरमैन निकले। ये तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी। तो अब वांग मेई की जगह तुम संभालोगी। मैं हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था? ये नया साल है और कर्ज वसूलने वाले हमारे घर आ धमके सब तोड़ फोड़ दिया। हमारी और बुढ़े की जमा पूंजी तक लूट ली। अब जीना मुश्किल है। हमने तुम जैसा नाकारा बच्चा क्यों पैदा किया? मुझे ही क्यों मिले तुम दोनों बेकार माँ बाप। मैं तो कुछ बोली भी नहीं और तुम लोग शिकायत करने लगे। 50 लाख तक नहीं जुटा सके। तुम माँ पापा, मुझे प्रमोशन मिल गया है। मम्मी पापा, यह क्या मामला है? तुमने क्या कहा? चेन फैन वो असल में किंगयुन ग्रुप के चेयरमैन है। आज उन्होंने मुझे सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर बना दिया है। क्या? किंगयून ग्रुप के चेयरमैन? तो फिर उनकी कुल दौलत कितनी है? बेवकूफ, सुन रही नहीं हो क्या? अब वो किंगयून ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो उनकी नेटवर्थ करोड़ों अरबों में होगी। उनके लिए पैसा तो बस एक नंबर है। अब उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे घर का किस्मत ही खराब है कि ऐसा अमीर दूल्हा हाथ से निकल गया। तुम ही बताओ, दिन भर बाहर क्या करती रहती हो? चेन फैन जैसे अमीर दूल्हे को भी खो दिया। लियू शिव, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। यह मत सोचना कि चेन फैन ने आज तुम्हारी मदद की है और तुम्हें प्रमोट कर दिया है सेल्स मैनेजर, तो तुम उनसे चिपक सकती हो। अगर तुमने चेन फैन पर बुरी नजर डाली तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगी। क्या सच में जीजा को मुझसे कोई इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की? भैया, क्या हुआ? भैया, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बोलो। बात ऐसी है, मेरी कुछ ऑफिस वाली सहेलियां घूमने जा रही हैं। रास्ते में ताइहे गांव से गुजरेंगी, तो मुझे भी डिनर पर बुलाया है, पर उन सबके बॉयफ्रेंड है। बस मेरा कोई नहीं है, तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चल सकते हैं? अरे, मैंने क्या सोचा था? यह तो बहुत आसान काम है। सुनो, झूठा बॉयफ्रेंड बनाना, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। आज मैं तुम्हारी पूरी इज्जत बढ़ाकर लाऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। शुक्रिया भैया। सॉरी, मैं बहुत उत्साहित हो गई। बायशु दीदी, तुम पर तो बहुत जलन आती है। तुम्हें ऐसा अमीर दूल्हा लोंगजे जैसा मिल गया। हाँ ना, लोंगजे न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि वो हमारे किंगयुन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे भी हैं। ऐसा लाखों में एक अच्छा आदमी बायशु दीदी को ही मिल गया। इस साल मैं जय भैया के साथ घर भी गई थी उनके माता पिता से मिलने। जय भैया के माता पिता मुझसे बहुत खुश हैं। कितनी ईर्ष्या आती है। लगता है बायशु दीदी सच में अमीर घर में ब्याही जाएंगी और अपनी जिंदगी बदल लेंगी। मुझे याद है, लोंग शाओ के पिताजी जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तब लोंग शाथ ने सोंग बिंगबिंग को भी चाहा था, पर सोंग बिंगबिंग ने मना कर दिया। शायद अब सोंग बिंगबिंग को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। बस इतना ही कह सकते हैं कि सोंग बिंगबिंग की किस्मत में यह नहीं था। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो सोंग बिंगबिंग अभी भी सिंगल है ना? सही कहा, मैंने भी सुना है। वह इसलिए क्योंकि घर वालों ने शादी के लिए बहुत प्रेशर डाला है और उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए कहा है। इस डर से सोंग बिंगबिंग घर लौटने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। पहले लोंग शाओ को ठुकरा दिया था, अब शायद सोंग बिंगबिंग को बहुत पछतावा हो रहा होगा। बिंगबिंग,
ये कौन है? यह मेरा बॉयफ्रेंड चेन फैन है। वह गांव में अरेंज्ड मैरिज से मिला है ना? बिंग बिंग यार, मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। देखो ना, उसके पूरे कपड़े चीनी ब्रांड के हैं। साफ दिख रहा है एक छोटा सा प्यारा लड़का है। वह तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? तुम लॉन्ग शाओ ने पहले तुम्हें प्रपोज भी किया था, तुमने मना कर दिया। अब लॉन्ग शाओ के पिता किंगयुन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मैं जल्द ही बनने वाली हूँ लॉन्ग शाओ की पत्नी। तुम्हें अफसोस नहीं है? किंगयुन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट। दुनिया बहुत छोटी है। सही कहा, किंगयुन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन तुम यह छोटा सा प्यारा शायद जिंदगी भर किंगयुन ग्रुप के गेट तक भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आखिरकार तुम और बिंग बिंग सहकर्मी भी तो हो। सहकर्मियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हालांकि यह बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड है, मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। बस मेरे पापा एक फोन कर दें तो उसके लिए टॉयलेट साफ करने की नौकरी लगवा सकते हैं। इस तरह वह भी किंगयुन ग्रुप का कर्मचारी बन जाएगा ना। लॉन्ग शाओ तो बहुत अच्छे हैं बिंग बिंग, तुम अभी लॉन्ग शाओ को थैंक यू क्यों नहीं बोलती? आखिरकार तुम्हारा यह प्यारा सा बॉयफ्रेंड किंगयुन ग्रुप में नौकरी पा सकता है। यह तो उसके पूर्वजों का आशीर्वाद होगा। तुम लोग मुझे तंग कर सकते हो, लेकिन कृपया मेरे बॉयफ्रेंड का सम्मान करो। सम्मान? साफ शब्दों में कहूं तो चाहे तुम सोंग बिंग बिंग ही क्यों ना हो, तुम भी तो ग्रुप के नीचे एक छोटी सी कर्मचारी ही हो। शायद दूसरों की नजरों में तुम एक एयर होस्टेस हो, एक ब्यूटी क्वीन हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा मतलब है बस हैसियत ऊंची हो, पद ऊंचा हो तो किसी को भी तंग कर सकते हो? सही कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे प्यारे, तुम बदतमीज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे ही मार रहा हूं, मैं तुझे मार रहा हूं, तू मुझे क्या कर लेगा? सोंग बिंग बिंग, अपने बॉयफ्रेंड को संभालो, नहीं तो मैं फोन करके तुझे निकलवा दूंगा, पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। तुम्हारी औकात? मेरे बॉयफ्रेंड से तुम माफी मांगवाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जैसे लोगों को ही तो पीटा जाता है। तुम्हें किसने कहा मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करने के लिए? आपको। ठीक है, तुम दोनों मेरे लिए इंतजार करो, आज मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। कोई है? यह किंगयुन ग्रुप का होटल है। तुम्हारी यहां मुझे मारने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इस लड़के और औरत को पकड़ लो, मैं खुद इनका काम तमाम कर दूंगा। रुको जरा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह पता कर लो किंगयुन ग्रुप के चेयरमैन आखिर हैं कौन? हमारे चेयरमैन कौन है? तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम चेयरमैन के हरामी बेटे हो? मैं तो देखना चाहती हूँ चेयरमैन कौन है और तुम्हारे इस प्यारे से। हे भगवान, यह ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो देखना चाहती हूँ। क्या तुम ही हो किंगयुन ग्रुप के चेयरमैन? यह नहीं हो सकता। किंगयुन ग्रुप के चेयरमैन इतने जवान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। यह जरूर नकली है, बस चेहरा थोड़ा सा मिलता है चेयरमैन से। यह हमारे किंगयुन ग्रुप के नए चेयरमैन हैं, चेन फैन। यह सचिव पेई है, चेयरमैन की पर्सनल सेक्रेटरी। अरे, यहाँ तक कि सचिव पेई भी कह रही हैं कि चेन फैन चेयरमैन है, तो फिर गलती नहीं हो सकती। बस खत्म। यह सब क्या हो रहा है? बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड किंगयुन ग्रुप का चेयरमैन निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले उसने लोंग शाओ को नजरअंदाज कर दिया था। बिंग बिंग, सोचा नहीं था तुम्हारा बॉयफ्रेंड किंगयुन ग्रुप का चेयरमैन निकलेगा। पहले जो कुछ मैंने कहा था वह सब भी तुम्हारे भले के लिए ही था। एक अच्छा आदमी मिले तभी तो अच्छी जिंदगी मिलेगी ना। क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किंगयुन ग्रुप का चेयरमैन है, तो मैं भी चैन की सांस ले सकती हूँ। तुम जरा जल्दी चैन की सांस ले रही हो। वो कहावत क्या है, जैसा बाप वैसा बेटा। ये लोंगजे का स्वभाव बहुत खराब है। उसके बाप में भी कोई अच्छाई नहीं है। मुझे लगता है कि उसका ये बाप किंगयुन ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहने लायक नहीं है। ठीक है, मैं अभी उसे निकाल देता हूँ। और निकालने की जरूरत नहीं है, उसे टॉयलेट साफ करना पसंद है ना? तो उसके बाप को हमारे किंगयुन ग्रुप के टॉयलेट साफ करने भेज दो। जी। सच में सोचा नहीं था कि ये साधारण सा दिखने वाला आदमी किंगयुन ग्रुप का प्रेसिडेंट निकला। सोंग बिंग बिंग, ओ सोंग बिंग बिंग, तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए। चेन फैन को अपना बना लो।
ये देखो कितना अच्छा है। इतनी रात हो गई है, बिंग बिंग और फैन भैया अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं बिंग बिंग और फैन भैया होटल में रुक गए हों, वापस ना आए हों। आखिर आज उनकी पार्टी थी, शायद शराब पी ली हो। क्या फैन तो फैंगफे का बॉयफ्रेंड है? वे ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? बस खत्म। बिंग बिंग तो हमेशा इतनी सज धज कर रहती है, शायद फैन भैया सच में उसके जाल में फंस जाएं। मम्मी पापा मैं आ गया। फैन आ गया। फैन भैया, बिंग बिंग, तुम लोग वापस आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम लोग आज वापस नहीं आओगे। आज छुट्टी है ना, हम वापसी पर शाम की भीड़ में फंस गए, रास्ते में जाम था इसलिए थोड़ी देर हो गई। ओह, ऐसी बात है। मम्मी पापा क्या देख रहे हो? बेटा, पापा क्या देख रहे हो? फैन भैया आज बहुत शानदार थे। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। लोहड़ी बसंत खत्म होने वाली है, फैन भैया को भी जाना होगा। कौन है? फैन भैया, बिंग बिंग, ये इतनी रात को तुम कैसे आ गई? लोहड़ी के दिनों में तुमने मेरी इतनी देखभाल की, मैं तुम्हें नए साल का तोहफा देने आई हूँ। अरे इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी, फिर भी शुक्रिया। फैन भैया, तुम इसे पहनकर नहीं देखोगे? मैं खुद ही पहन लूंगा। मैं मदद करती हूँ। कौन कौन है? वह मुझे यहाँ नहीं देख पाए, यही चाहिए। बस संभाल लो। बिंग बिंग, अंदर आइए। मेली, मेली, अरे तुम, यह इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया, यह स्कार्फ मैंने खुद बुनी है तुम्हारे लिए। बस एक स्कार्फ देने आई हो, इतने अच्छे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? यह शुक्रिया। कोई बात नहीं भैया, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। अच्छा, तू है ना झाओमेली, अभी तक भैया से मन नहीं हटाया तूने। अच्छा हुआ मैं आज आ गई, वरना। कौन है? भैया, किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, वरना सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मेली फिर वहीं चली गई, बेवकूफ। बिंग बिंग, आ जाओ। भैया, फैंग फेई, तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुमने ही कहा था ना, नाटक को हकीकत बना दो। अब मन बदल गया? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं समझ गई। तुम्हें लीली पसंद आ गई है क्या? या फिर बिंग बिंग? नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। कौन है? बस हो गया। अगर बिंग बिंग को पता चला कि मैं तुम्हारे रूम में हूँ, तो वह गॉसिप करके मेरी जान ले लेगी। मैं पहले छुप जाती हूँ। मैं लौटकर तुम्हें इनाम दूंगी। फैंग फेई, हाय फैंग फेई जी, गुड इवनिंग। बिंग बिंग, तू अंदर जा थोड़ी। कितना रात हो गई है, मेरे मम्मी पापा तो नहीं होंगे। शिव, तुम कैसे आ गई? तुम रात को घर सोने की बजाय हमारे घर क्यों आ गई? भैया तुम भूल गए, मैं अब वांग में की जगह ले चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो मेरे पास तुम्हारे रूम का कार्ड है ना। शिव, देखो तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, यह सब क्या नाटक है? भैया, मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद हूँ, इसलिए। रुको जरा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? फैन भाई,
अब नाटक बंद करो, मुझे सब पता चल गया है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बता दिया है। हालांकि अब तुम मेरी बहन से अलग हो गए हो, लेकिन अब तुम हर जगह मेरी मदद कर रहे हो। मुझे प्रमोट करके प्रॉपर्टी सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया है। यह तो साफ है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और तुमने मेरी बहन के पास इसलिए आना शुरू किया क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार था। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें तो तुम्हारे घर वालों ने बेवकूफ बना दिया है। बस सब खत्म। अगर किसी ने देख लिया कि मैं रात में तुम्हारे कमरे में हूँ तो जरूर गलतफहमी हो जाएगी। यह नहीं। फैन भाई, मैं वहाँ छिप जाती हूँ। मत। अंदर आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। कितना शोर है यहाँ। अब कौन आया? माँ, बेटा, आज रात थोड़ी ठंड है। मैं तुम्हारे लिए एक कंबल लेकर आई हूँ, बिल्कुल ठंड न लगने पाए। शाओफान, माँ ने इन 2 दिन सोचा तुमसे बात करनी है। माँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हालांकि अब तुमने पैसे कमा लिए हैं और कामयाब भी हो गए हो, लेकिन तुम्हें शहर के लोगों की ढीठ चाल चलन की आदत नहीं पड़नी चाहिए। माँ ने सब देख लिया है, चाहे लिली हो या बिंग बिंग, उन दोनों को तुमसे लगाव है। अब तुम फैंग फे के बॉयफ्रेंड हो, तुम बेवजह की हरकतें नहीं कर सकते। माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप मुझे नहीं जानती क्या? मेरा सबसे बड़ा गुण है वफादार होना। इसकी आप चिंता न करें। तुमने मेरा पैर दबा दिया। यह तुम हाय। तुम हाय आंटी, नमस्ते। तुम लोग, तुमने अभी कहा था कि तुम एकनिष्ठ हो। अरे बदमाश लड़के, आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा खेलते हैं। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। मान, आंटी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही है। बस हो गया। अगर यह बात गली मोहल्ले की खबरिया एजेंसी तक पहुंच गई तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। यह कभी कभी तो आदमी का बहुत ज्यादा होशियार होना भी एक तरह की परेशानी है। फैन भैया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। बूढ़े, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मैं तुम लोगों को 3 दिन और देता हूँ। 3 दिन बाद अगर तुमने मेरा मूलधन वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे कुत्ते के घोंसले को तोड़ दूंगा। चलो। पाप लग गया। हे भगवान, तुमने हमारे इस घर को इतना बदहाल कैसे बना दिया। मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, फिर भी लोग घर आकर कर्ज मांग रहे हैं। वो बिलियन का परिवार तो बहुत बदहाल है। लियू मैनमैन ने बाहर 50 लाख रुपए का कर्ज लिया है, पूरे 50 लाख रुपए। अब इस परिवार को बेच भी दो तो भी वह चुका नहीं पाएंगे। मेरी राय में तो उन्हें यही मिलना चाहिए था। अगर शुरू में वे लोग ऐसे घमंडी नहीं होते, चेन फैन को गरीब समझकर नजरअंदाज नहीं करते, तो आज अच्छे दिन देख रहे होते। हाँ, मैंने तो सुना है कि चेन फैन अब पूरे प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी किंगयून ग्रुप का चेयरमैन है। 50 लाख रुपए तो चेन फैन के लिए पैसे ही नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही चेन फैन ने झाओ मेली को 50 लाख रुपए दिए थे। क्या? लियू मैनमैन, तू बता दे, तूने चेन फैन से ब्रेकअप क्यों किया? तू मुझे मार डालेगी। बस करो, अब ये सब बातें बेकार हैं। जल्दी से पैसे चुकाने का तरीका सोचो, नहीं तो टाइगर बॉस हमें बख्शेगा नहीं। चेन फैन के पास जाओ। चेन फैन मानेगा क्या? तुम दोनों के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं। हाँ, सही कहा। मेरे पास एक तरीका है। मैंने थोड़ी सूखी मांस और सॉसेज लाई है, तू घर जाकर आराम से खा लेना। माँ, मैंने मेइली के लिए शहर में नौकरी का इंतजाम कर दिया है। इस बार मैं उसे शहर ले जा रहा हूँ। मुझे तेरी फिक्र नहीं, मैं तुझे 1 साल और देती हूँ। अगले साल इसी समय ये लड़का तुझे मेरे लिए एक लड़की चुननी ही होगी और शादी करनी ही होगी। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। चेन फैन, मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी।
चेन फैन। मुझे मत छुओ, गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। चेन फैन, तुम जानते हो मुझ पर 50 लाख का कर्जा है। वैसे भी अब तुम इतने अमीर हो, 50 लाख तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बस तुम मेरा कर्जा चुका दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तू मुझे गंदी लगती है, तू मुझसे दूर रह। चेन फैन, सच सच बताओ मुझे, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? किया था, लेकिन बस किया था, बस इतना ही। जिस दिन तूने मुझे धोखा दिया उस दिन हम दोनों का खत्म हो गया। और फिर अब ऐसे हालात में तुझमें ऐसी क्या खूबी है कि मैं तुझसे प्यार करूं? मैन तू वापस चली जा तू, और हमारे फैन के बीच सच में कोई मुमकिन नहीं है। नहीं, अगर चेन फैन ने मुझे नहीं अपनाया तो 50 लाख का कर्जा कैसे चुकाऊंगी? वो रोज फोन करते हैं, मेरी नौकरी चली गई, बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गया है, यहाँ तक कि घर भी सुन तोड़ने वाला है। इस सब से मेरा क्या लेना देना? चेन फैन, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से मेरी बहन पसंद थी, नहीं तो तुम उसे मैनेजर नहीं बनाते। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? बस तुम मेरा कर्ज चुका दो, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करा दूंगी। हाँ चेन फैन, हमारी शिव को देखो, तुम्हारी पुरानी जान पहचान है। कम से कम तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, किसी अजनबी की तरह नहीं। चेन फैन, बस तुम हाँ कर दो, तुरंत शिव के साथ रजिस्ट्री कर सकते हो। शिव सच में अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बहन की तरह देखा है। मैंने कभी उसके लिए ऐसा कोई ख्याल नहीं रखा। क्या? हेलो लियो मैन, तुम पैसे लौटाओगी या नहीं? अगर पैसे नहीं लौटाए तो हम केस कर देंगे, तब रिकॉर्ड दागदार हो जाएगा। हमें मत कहना। नहीं, आज चेन फैन को ही मेरा कर्ज चुकाना होगा। उसने जाओ मेरी को 50 लाख दे दिए, मुझे 50 लाख क्यों नहीं दे सकता? मुझे एक आइडिया आया। चेन फैन, मुझे पता चल गया, तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए शिव से शादी नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, शादी नहीं भी करनी है तो चलेगा, बस तुम मेरा कर्ज चुका दो, मैं शिव को तुम्हारी सेवा में लगा दूंगी। दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? लगता है एक काफी नहीं, मैं भी साथ में तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। लियो मैन, क्या ये इंसानों जैसी बात है? लियो शिव अपनी दीदी से ऐसे बोलती है? तुमने मुझे मारा। छोटी उम्र से लेकर आज तक अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा सब उसी का होता था। अब बड़ी हो गई है, उस लियो मैन ने बाहर कर्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया, और अब मुझे चेन फैन को सौंपना चाहती है। किस लिए? कैसे भी देखो, तेरी दीदी तेरी भलाई के लिए ही तो कर रही है। तुझे चेन फैन के साथ अच्छी जिंदगी मिलेगी, अच्छा खाओ पियो, तू नालायकी मत कर। तुम खुद क्यों नहीं चेन फैन की सेवा करती? तुम खुद क्यों नहीं अच्छा खाती और अच्छा पीती? तू तो बिल्कुल हद कर रहा है, मैं तुझे मार डालूंगी। नमस्ते, किसने पुलिस को बुलाया? मैंने बुलाया था। लियो मैन और वो बिलियन, ये पति पत्नी मुझसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। रकम 50 लाख तक की है, और साथ ही ये अपनी छोटी बेटी को मुझे बेचना चाहते हैं। ऐसी भी बात है? गलतफहमी है, गलतफहमी। तुम ही लियो मैन हो, तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कई बैंकों ने तुम पर केस किया है, तुम पर लोन धोखाधड़ी का शक है। हमारे साथ चलो, जांच में सहयोग दो। तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। नहीं अंकल जी, मैं बस फिलहाल चुका नहीं पा रही। कामरेड, ये लीजिए। ये क्या है? ये लियो शिव और वो बिलियन दंपति का DNA टेस्ट है। इसमें साफ लिखा है कि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। मुझे शक है कि ये बच्चों की तस्करी के मामले में शामिल है। क्या? इसीलिए तो छोटी उम्र से तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही। खत्म, सब खत्म हो गया। पत्नी, हमारे नवीनतम समाचार के अनुसार ताइहे गांव के एक दंपत्ति पर कई साल पहले कई बाल तस्करी के मामले सामने आए हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उनकी बड़ी बेटी पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है, उसे 10 साल की जेल की सजा हुई है।
भैया फैन आ जाओ।